पाकिस्तान वाला मसला है, ये पाकिस्तान वाला मसला के पहले आपको इस पे बात बता दें। खबर आई कि सीबीएस न्यूज के माध्यम से कि भाई जब ईरान पे अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया तो ईरान के कुछ जहाज उड़ के पाकिस्तान आए और पाकिस्तान ने नूर खान बेस में और होता है और भी किसी एयरबेस में उन्हें संरक्षण मिला और ये बात अमेरिका से छुपाई गई और ये ट्रांसपोर्टर थे और यही पाकिस्तान जाके अमेरिका का दलाल बनता है, अमेरिका के लिए दलाली करता है और अमेरिका को ये बताता हम आपके साथ ईरान में युद्ध विराम कराना चाहते हैं। लिंडसी ग्राहम से पूछा था दिन में कि भाई अगर ये हुआ तो बहुत दिक्कत की बात है। और हुआ क्या कि कांग्रेशनल हियरिंग में पीट हेग्सेथ और जनरल डाइन क्रेन बैठे थे, चीफ ऑफ जो इनका मिलिट्री स्टाफ है वो बैठे थे, मान लीजिए सीडीएस इनके। वहां लिंडसी ग्राहम जो रिपब्लिकन है, जो युद्ध को सपोर्ट करते हैं, जो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, जो हमेशा सरकार को सपोर्ट करते हैं, जिसको ईरान का खौफ माना जाता है, वो सवाल पूछते कह रहे यार एक बात बताओ मिस्टर हेग्सेथ और जनरल क्रेन, ये जो पाकिस्तान को लेके खबरें आ रही हैं क्या ये सच है या गलत है? क्या पाकिस्तान ने ऐसा किया था या नहीं किया था? आप यू आर अंडर ओथ, यू आर इन द अंडर द कांग्रेशनल, इन फ्रंट ऑफ द कांग्रेशनल कमिटी, यू कैन नॉट लाई बिकॉज एज अ फेलेनी। आप झूठ नहीं बोल सकते, आप बताओ। दोनों ने बात को घुमाने की कोशिश की, नहीं सर अभी नेगोशिएशन चल रही है वो। तो लिंडसी ग्राहम बढ़ के कह रहा मेरे को नेगोशिएशन चल रही है नहीं चल रही उससे नहीं मतलब, मेरे को बताओ ये हुआ था या नहीं हुआ था। फिर इन्होंने बात को घुमाया, सर वो अभी जो नेगोशिएशन है उसके संदर्भ में इट वोंट बी राइट फॉर अस टू कमेंट ऑन दैट एंड ऑल। इट इज नॉट आई एम आस्किंग ऑन नेगोशिएशंस एंड ऑल। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानियों ने ये हरकत की या नहीं की। और मजे की बात आपको पता क्या, इन्होंने मना नहीं किया कि पाकिस्तानियों ने हरकत नहीं की। कहीं ये भी खबरें आ रही थी कि लगभग पाकिस्तान इस चीज को मान चुका है। अब जब ये चीजें आ गई तो ये जो हमारे लिंडसी ग्राहम ये बढ़ के बोला यार डू हेल विद एवरीथिंग। मैं कह रहा हूं इट इज बिकॉज यू हैव नाउ, अगर ये पाकिस्तान ने किया व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान एज एन मीडिएटर? ऑब्वियसली जीरो। मैंने कहा वैसे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जीरो, एज ए मीडिएटर क्या पाकिस्तान की ओवरऑल क्रेडिबिलिटी जीरो। मीडिएटर छोड़ दिए, पाकिस्तान इज जीरो। तो इन्होंने फिर घुमाया, नहीं सर वो नेगोशिएशन चल रही है एंड सेंसिटिव है ये वो। तो लिंडसी ग्राहम बोले नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई योर नेगोशिएशंस आर रीचिंग नोवेयर। अब मुझे ये समझ आया तुम्हारी नेगोशिएशन कहीं भी क्यों पूछ रहे, क्योंकि तुम पाकिस्तान पे भरोसा करके पाकिस्तान को बीच में रख के नेगोशिएट करें एंड यू आर रीचिंग नोवेयर एंड यू आर गोइंग टू रीच नोवेयर विद पाकिस्तान एंड सॉरी अमेरिका डज नॉट एंड कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान। वाह, ये अमेरिका के पार्लियामेंट में कांड हुआ और करा किसने? लिंडसी ग्राहम, जो ट्रंप का माउथपीस है और जो रिपब्लिकन सेनेटर है। और इसकी ट्रंप से इतनी सेटिंग है, तो क्या ये ट्रंप कहलवा रहा है लिंडसी ग्राहम के माध्यम से दैट अमेरिका कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान? इज इट द ट्रंप हु इज सेइंग? मोस्ट प्रोबब्ली मुझे लग रहा है ये ट्रंप खुद कहलवा रहा है भाई हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते। और ये जो कल से उम्मत का खेल चल रहा था, कतर कह रहा कि भाई पाकिस्तान करेगा, कतर ये शहबाज के अल-थानी को फोन जा रहे हैं, और ये सारा नाटक जो खेल चल रहा था ये सारा पाकिस्तान का रचा हुआ था। और मैंने आपको बोला था पाकिस्तान ऐसे काटेगा अमेरिका को पानी भी नहीं मिलेगा। ऐसा रेबीज वाला कुत्ता है ये पाकिस्तान, जिसको काटेगा उसका तो इंजेक्शन भी नहीं बना दुनिया में कोई। तो अब जरा मजा आ रहा है क्योंकि ये मसला अब ट्रंप के बस का नहीं सेटल करना। लास्ट टाइम ट्रंप से पूछा था सर वो 6 रास्ते निकल गए, ट्रंप तो 8-6 पाकिस्तान 6 रूट खोले। ट्रंप ने उस चीज को वी ट्रस्ट द फील्ड मार्शल, वी ट्रस्ट द प्राइम मिनिस्टर, इज अ फैंटास्टिक गाय, ये हो। पर अब की बार पीट हेग्सेथ और जनरल डाइन क्रेन दोनों फंस गए और ये बहुत बड़ा मसला, मैं आपको पहले ही कह रहा था, ये बहुत बड़ा मसला है, राइट? हाँ, ये आपको बताया कि ये आपके बहुत बड़ा मसला हो गया। अब ये पूरी अमेरिका में सुर्खियां बन गया है, पूरे अमेरिका का मीडिया से कवर कर रहा, पूरी दुनिया का मीडिया से कवर कर रहा, और ये आईएसपीआर वाले घंटा भी नहीं बजा पाएंगे, इनके घंटी बजा देंगे अब की बार। तो भाई जहादी हो, तुम्हारी औकात तो सामने आ गई। तुम किस मिट्टी के बने हो सबने देख लिया। तुम कितने मक्कार हो, मतलब जो हाथ खाना खिलाते हो उसी का हाथ काटते हो, जिस थाली में खाते हो उसी में मूतते हो। अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वाला देश, जो तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद कहता है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर ना, हम तो रोटी भी ना खाए, और उस अमेरिका को भी बेच दिया।
और देखा जाए तो ये ईरान से इनकी दुश्मनी भी है, देखा जाए ईरान के साथ इन्होंने मिसाइलें भी एक्सचेंज की है। भाई इनका कोई सिस्टम नहीं है। अमेरिकनों, तुम्हें मजा आ रहा है, योर फेवरेट फील्ड मार्शल ने तुम्हारी इतनी लगाई है कि तुम अब लिंडसी ग्राहम जैसे लोग भी तुम्हारे खिलाफ हो गए, कहते हो तुम अल्लू के पट्टे हो, ये तुम्हारे लोग कह रहे यू आर इडियट्स। और मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है, बिकॉज दिस इज व्हाट यू विल गेट आफ्टर डीलिंग विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने अपना दो मुंहा चेहरा, सांप वाली प्रवृत्ति फिर दिखा दी। चलो अमेरिकनों को थोड़ा देर से समझ आई, कोई बात नहीं, होता है। और आप जानते हैं कि अभी कोई भी प्रपोजल सक्रिय नहीं है, आप जानते हैं कि किसी भी प्रपोजल पे बात नहीं हो रही, आप जानते हैं कि ट्रंप कह चुके हैं कि कोई भी प्रपोजल अब सामने नहीं है। देयर इज नॉट इवन वन प्रपोजल इन डिस्कशन, फॉरगेट द डेलिब्रेशन। डिस्कशन में भी कोई प्रपोजल नहीं है। परिस्थिति बद से बदतर हो रही, परिस्थिति हाथ से निकली जा रही है।